हेलो एवरीवन। क्लास 11 की मैथ में हम सेट पढ़ रहे थे और सेट के हम एक्सरसाइज 1.3 देख रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देख लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर सेट के जितने भी लेक्चर हो चुके हैं अभी तक, उन सब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए। पीए में कितने एलिमेंट होंगे। इफ ए इज इक्वल्स टू 5। देखिए पीए समझ गए, पावर ऑफ सेट। किसी सेट पीए हम निकालना पहले भी बता चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं ना पीए के बारे में। जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां हमने पावर ऑफ सेट बताया था कि पावर सेट क्या होता है। किसी सेट में कितने नंबर, देखिए यहां पर क्या है, अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 0। वाई, क्योंकि 5 है ना, ए को क्या कह रहा है, 5 मीन्स नल सेट। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। अगर हमको इसका पीए निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था 2 to the power m, इसी को हम m कहते हैं। इट मीन्स 2 to the power 0, और 2 to the power 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। पावर ऑफ सेट क्या होता है, किसी सेट के सबसेट्स का एक सेट बनाया जाता है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं पावर सेट। अगर इसके सबसेट, इसका सबसेट होगा कौन, इसका सबसेट एक ही तो होगा, 5 का 5 ही होगा, और तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना था, बस नंबर ऑफ एलिमेंट बताना था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमने निकाल लिया, वो कितने हैं, यहां लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए 2 to the power m, और यहाँ क्या हो गया, और यहाँ ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ 5 नल सेट है ना, तो जब नल सेट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो सारा क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। यहां पे इन सब को हमको इंटरवल में दिखाना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -4 इज लेस देन x इज लेस देन r इक्वल्स टू 6। क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंट्रोडक्शन में भी, वहां पे भी हम लोगों ने बात की थी इंटरवल की, कैसे इसको इंटरवल में दिखाएंगे, बस इतना ही शो करना है। अगर हम x की वैल्यू देखिए, कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और वो कैसा है कि वो -4 से ग्रेटर है और इक्वल या छोटा है किससे, 6 से। देखिए -4 से ग्रेटर है ना, बड़ा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमने पहले ही कहा था कि हम देखते हैं क्लोज और ओपन, दो साइन का यूज करते हैं, एक क्लोज और एक ओपन। इनका यूज करके हमने दो और बनाए थे, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन। इन्हीं 4 का यूज हमको करना है, लेकिन इन 4 का यूज कैसे करना है ये हम आइए समझते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन में अगर देखें, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x की वैल्यू क्या है, देखिए सिर्फ यहां कह रहा है ग्रेटर देन। x -4 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये क्लियर है, उसकी कितने एंड कहां तक गया, किस पॉइंट तक उसके गया होगा ये क्लियर है नहीं। तो यहां पे क्या है, ओपन इंटरवल का यूज करेंगे -4 से पहले। लेकिन ये देखिए कह रहा है कि लेस देन आर इक्वल्स टू 6, लेस देन की कंडीशन है, लेकिन इक्वल भी कह दिया वहां की, जो 6 होगा वो मैक्सिमम हम 6 तक जा सकते हैं। यानी देखिए अगर नंबर लाइन पे हम बात करें ना, तो यहां होगा 0, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो क्लियर है कि हाँ 6 तक ही आना है, लेकिन अगर यहाँ -4 होगा तो इसके कितना पास है ये पता है नहीं। वो सिर्फ कहा है कि ग्रेटर देन होगा -4 की, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल, और यहाँ पे इक्वल का भी साइन यूज किया है, तो आप क्या यूज करेंगे, क्लोज का। यहाँ पे बस ये इसी को इंटरवल में ऐसे ही शो करना है। ये याद रखिएगा, जहां पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल्स टू लगा होगा वहां हम क्लोज का यूज करेंगे, और जहां लेस देन या ग्रेटर देन का साइन सिर्फ यूज होगा वहां पे हम क्या करेंगे, हम वहां पे ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। सेकेंड समझते हैं, अभी तुरंत एक ही दो में समझ में आ जाएगा। सेकेंड वाला देखिए, बहुत आसान है ये पार्ट। x such that x belongs to r, -12 is x is less than -10। अगर इसको इंटरवल में हम शो करें तो ये कैसे शो होगा, सिंपल सा दिख रहा है। देखिए दोनों तरफ लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन।
तो हम देख रहे हैं कि दोनों में ही इक्वल नहीं यूज किया है, तो हम दोनों में ही क्या यूज करेंगे, ओपन इंटरवल का यूज करेंगे बस। तीसरा क्या है, x such that x belongs to R, x is greater than or equals to 0 and less than 7। तो इसको भी दिखाना है। तो देखिए दो नंबर है 0 और 7, पहले इन दोनों को नोट कर लीजिए। अब कहां ग्रेटर मतलब कहां पे क्लोज करना है, कहां पे ओपन, ये देखते हैं। देखिए यहां पे क्लोज होगा 0, क्योंकि यहां पे इक्वल का भी साइन यूज किया, ठीक है। लेकिन 7 यहां पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहां इक्वल का साइन यूज नहीं किया। और हमने बता भी दिया कि 7 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है ये क्लियर ही नहीं है ना। एंड पॉइंट हमको नहीं पता है कि 7 अगर यहाँ है तो 7 के किस पॉइंट तक जाना है, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे 7 से छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। लास्ट देखते हैं 4। तेरा x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x जो होगा इज लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 4। देखते ही सबको फिर से समझ में आ गया होगा, दो नंबर 3 4 और दोनों में देखिए इक्वल वाला साइन यूज किया है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ क्लोज। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट इसमें है वो कह रहा है कि 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर इन सारे क्वेश्चन में इंटरवल दिया गया है। पहले में है -3,0, ठीक है, -3,0, सेकेंड होगा 6,12। इनको सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है। अभी हमको इससे पहले सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, हम इंटरवल में शो कर रहे थे। अब हमको इंटरवल दे दिया गया इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वही होगा x सच दैट x, ये सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देखिए तुरंत सेट बिल्डर फॉर्म इसका हम बना दे रहे हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर x इज, देखिए दोनों तरफ क्या है, ओपन इंटरवल है ना। तो जब ओपन इंटरवल है तो हम यहां पर कह देंगे -3, जो पहले होता है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। is greater than x is greater than -3 and less than 0 हो गया। सेकेंड है क्लोज इंटरवल 6,12 यहां पे भी हम ऐसे लिखेंगे x such that x belongs to R where x is greater than or equals to 6 and less than or equals to 12। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है। तीसरा ओपन इंटरवल 6 क्लोज इंटरवल 12, इसे कैसे लिखते हैं, यहां पे भी वही होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब x की वैल्यू दो चीजों में वेरी करें, 12 हो गया और 6। कहां हम ग्रेटर देन, देखिए यहां पर क्या है, इससे क्या है ग्रेटर, क्योंकि ओपन लगा है ना सिर्फ, तो यहां इक्वल का साइन हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहां क्लोज इंटरवल है तो यहां हम लेस देन आर इक्वल्स टू का यूज करेंगे, ठीक। लास्ट देखते हैं 4th। चौथा है -23 क्लोज -23 और ओपन 5। यहां पे भी वही होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर से बिलोंग करेगा और वो कैसा होगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 23 -23 एंड लेस देन 5, क्योंकि देखिए यहां ओपन है, क्लोज होता तो हम यहाँ पे भी इक्वल का साइन यूज करते हैं। तो ये रहा, अगर इंटरवल दिया है तो उसे, अभी दो चीजें हमने यहाँ देख ली ना। एक क्या देखा कि जब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा तो उसे इंटरवल कैसे लिखेंगे, अगर इंटरवल दिया है तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द यूनिवर्सल सेट S वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लिए हमको बताना है कि हम यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हैं। पहला है द सेट ऑफ
द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, इसके लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, आपको ये बताना है कि उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। क्वेश्चन में ही कह दिया है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट इज वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला उसमें द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अगर सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स की बात करें, इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन कौन हो सकता है? सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि अगर आप सेट ऑफ ट्रायंगल्स को देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल भी तो इसी एक ट्रायंगल ही है, तो वो उसके सेट में आएगा कि नहीं आएगा? उसमें एग्जिस्ट करेगा ना। यूनिवर्सल सेट के बारे में जब हमने बताया था तो यूनिवर्सल सेट में ये हमने कहा था उस वक्त कि यूनिवर्सल सेट, जैसे सपोज करिए, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल दे दे कि जिन लोगों को यूनिवर्सल सेट में कंफ्यूजन है पहले वो क्लियर हो जाए। अगर कोई सेट ए, सपोज दैट 1 2 3 4 5 और एक सेट हो गया बी, ठीक है। अगर हम कहें कि इसमें हम लेते हैं 2 4, तो क्या बी जो है, ए जो है वो बी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये इसके लिए, भले ये सारे सेट्स के लिए ना हो लेकिन ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ऐसे ही हमको यहां पर बताना है कि अगर हमने ले लिया है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, राइट ट्रायंगल्स का एक सेट लिया है, तो यूनिवर्सल सेट उसके लिए क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, या सेट ऑफ पॉलीगन, क्योंकि वो भी उसमें आएगा। सेट ऑफ पॉलीगन्स दो आएंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल एंड सेट ऑफ पॉलीगन्स। दूसरा जो कह रहा है वो क्या है ये देखते हैं। सेकेंड वाला कह रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम बात करें तो पहला तो देखिए ये भी सूट करेगा, क्या? सेट ऑफ ट्रायंगल। सेट ऑफ ट्रायंगल्स भी इसमें आएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में, ठीक है, इसमें भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सेट ऑफ पॉलीगन भी आएंगे, इट मीन्स अगर हम कहें टू डायमेंशनल फिगर भी, टू डायमेंशनल फिगर्स को देखेंगे तो ये टू डायमेंशनल फिगर में भी आएगा, क्योंकि ये भी टू डायमेंशनल फिगर है, तो इसे आप टू डायमेंशनल फिगर भी इसका एक यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। टू डायमेंशनल फिगर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, टू डायमेंशनल फिगर। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं। द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब, देखिए ये ट्रायंगल्स के सेट में भी एग्जिस्ट करेगा, सेट ऑफ पॉलीगन में भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसके जो यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरह से इसमें भी हम बात करें सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी, देखिए ट्रायंगल्स के सेट में भी ये आएगा, एग्जिस्ट करेगा इसमें। सेट ऑफ पॉलीगन्स में भी, या टू डायमेंशनल फिगर की बात करें तो इनके लिए भी होगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, है ना। एक आखिरी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है गिवन द सेट ए, एक सेट ए दिया है 1 3 5, बी दिया है 2 4 6 एंड एक सेट है सी, यहां लिख देते हैं, सी है 0 2 4 6 8। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मे बी द कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट एज फॉर ऑल 3 सेट ए बी एंड सी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है वो? 0 1 2 3 4 5 6 पहला, सेकेंड वाला है नल सेट 5, थर्ड वन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फोर्थ
1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेट है इन सब में से जो इन तीनों के लिए हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। समझ में आई बात क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 3 सेट दिए गए हैं और उसके बाद ये 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि बताना है कि इन तीनों के लिए इनमें से कौन सा एक है जो सबके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, सबके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट होने का मतलब उस सेट के ये सारे क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए ना, इट मीन सबसेट होने चाहिए, तभी तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, अगर ए, समझ लीजिए ए सबसेट है बी का, तो बी इसका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक, तो अब आइए देखते हैं 1 3 5। देखिए 1 3 5 इसमें तो है, तो ये इसका सबसेट है। बी इसका सबसेट है कि नहीं, 2 4 6, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, इसका भी सबसेट है। लेकिन 0 2 4 6 8, क्या सी इसका सबसेट है? इसमें 0 है, 2 है, 4 है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है। तो पहला वाला तो नहीं है, क्योंकि ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, लेकिन सी इसका सबसेट नहीं है, तो ये इन तीनों का यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता, इन दोनों का हो सकता है। पहली बात समझ के चलिए। 5 ये किसी का नहीं होगा, ना ए का ही है, बी का, ना सी का, किसी का भी ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। फिर बात करते हैं थर्ड वाले की। देखिए 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 भी इसमें है, देखिए 2 4 6 भी इसमें है, और 0 2 4 6 8 भी इसमें है। तो ये तो हो गया, ये क्लियर है। ए भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, सी भी, तो ये तीनों के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। एक बार इसको भी चेक करते हैं, इसको देखते ही पता चल गया नहीं है, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। ठीक है ना, देखिए आप सी में 0 है, इसमें 0 नहीं, और सबके लिए चेक कर लेंगे। देखिए 1 3 5 है, इसका तो है, 2 4 6 है, बस यहाँ 0 नहीं है, तो सी का ये सबसेट नहीं है। तो हमको आंसर जो हमारा मिला वो क्या है, ये तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है, इन तीनों के लिए क्या काम करेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इस तरह से सेट में 1.3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे 1.4 के इंट्रो की। ठीक है ना, उससे पहले, इससे पहले कि जितने लेक्चर हैं अच्छे से देखिए, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए कि सारी चीजें आपको समझ में आए, पावर सेट समझ में आए, यूनिवर्सल सेट, सब सेट, इन सारी चीजों में रिलेशन समझ सके। हमने अभी भी बताया ना, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा कि अगर ए सबसेट है बी का, तो बी उसके लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सारी चीजें अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।